आरबीआई एंड नबार्ड बोथ आर प्रीमियम एग्जाम्स इन द रेगुलेटरी बॉडीज डोमेन, मतलब हर बंदा इनको क्रैक करना चाहता है. नाउ देयर आर मेनी पीपल हु वांट टू गिव नबार्ड अलोंग विद आरबीआई, जिनका आरबीआई प्राइमरी एग्जाम है, साथ में नबार्ड देना चाहते हैं, बट दे आर नॉट क्लियर कि क्या नबार्ड को मैनेज किया जा सकता है आरबीआई के साथ, कितना सिलेबस ओवरलैप है, क्या पहले पढ़ना चाहिए क्या बाद में पढ़ना चाहिए. उनके लिए ये वीडियो है. एंड इवन इफ यू आर नॉट दी वन हु इज कंटेम्पलेटिंग कि नबार्ड देना चाहिए आरबीआई के साथ, तब भी आप इस वीडियो को देखिए सो दैट एटलीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड कि भैया नबार्ड को आरबीआई के साथ प्लान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करना है तो कैसे करना चाहिए. तो सबसे पहले वाई आरबीआई एंड नबार्ड टुगेदर. सबसे मेन रीजन, मतलब हम आरबीआई पे ही क्यों ना फोकस करें, वाई वी शुड इवन थिंक ऑफ नबार्ड. द ओनली एंड वन रीजन, द प्राइमरी रीजन वुड बी द स्केल ऑफ कंपटीशन. अब आरबीआई में 66 सीट्स के लिए 1 लाख लोग अप्लाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. एंड इवन इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, यू मे एट टाइम्स ट्राई टू हैव अ प्लान बी कि भैया आरबीआई के साथ कोई ऐसा एग्जाम हो जिसकी मैं साथ में तैयारी कर लूँ विद मिनिमम एफर्ट एंड आई कैन ऑल्सो हैव अ शॉट एट दैट, तो वो नबार्ड है. अब इसका मतलब ये नहीं है कि नबार्ड में भी कंपटीशन नहीं है. नबार्ड में भी अच्छा खासा कंपटीशन है. 60-70 सीट्स के लिए 50,000 लोग अप्लाई करते हैं, तो नबार्ड भी अपने आप में एक टफ एग्जाम है. बट गिवन द टफनेस ऑफ आरबीआई, आई वुड से नबार्ड इज रिलेटिवली थोड़ा सा कम मुश्किल है आरबीआई के मुकाबले में. और आपको तो एक चीज यही समझनी है कि आपकी 66-70 सीट्स जो भी यहाँ पे हैं, अराउंड सेम नंबर यहाँ पे है, सो यू कैन काइंड ऑफ हैव अ शॉट एट दी डबल नंबर ऑफ सीट्स व्हाट यू गेट एट आरबीआई. बट दोनों एग्जाम के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. अब वाई ओनली नबार्ड एंड नॉट एनी अदर एग्जाम. मैं आरबीआई में अगर कंपटीशन है, वाई आई एम टॉकिंग अबाउट कि आप नबार्ड ही दो भैया, फिर सेबी दे दो और एग्जाम है वो दे दो. वाई ओनली नबार्ड टू हैंडल द कंपटीशन एट आरबीआई? उसके 3 रीजन है. सबसे पहले नबार्ड की जो एलिजिबिलिटी है वो आरबीआई से बिल्कुल तकरीबन मिलती है. एज की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 21 से 30 साल का एज लिमिट है. अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो यू नीड टू बी ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम एंड यू नीड 60%. और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है विच इज नॉट मैंडेटरी इन बोथ द एग्जाम्स, देन इन पोस्ट ग्रेजुएशन यू नीड 55% मार्क्स. तो एज और क्वालिफिकेशन की जो एलिजिबिलिटी है दैट इज वेरी मच सिमिलर इन नबार्ड एंड आरबीआई, विच मेक्स यू एलिजिबल फॉर नबार्ड ऑल्सो इफ यू आर एलिजिबल फॉर आरबीआई. जॉब प्रोफाइल भी नबार्ड का अच्छा है. जो पर्क्स हैं दैट इज ऑल्सो ल्यूक्रेटिव एज व्हाट यू गेट इन आरबीआई. सैलरी आरबीआई में ज़्यादा है बिकॉज इट्स अ ग्रेड बी जॉब, वेयरएज नबार्ड इज ग्रेड ए लेवल जो कि 20 से एक नीचे होता है. तो अगर यहाँ पे 30 लाख के आसपास है तो यहाँ पे 25-26 के आसपास है. पोस्टिंग्स दोनों की ही मेट्रो सिटीज में होती हैं, सिर्फ स्टेट कैपिटल्स में. सम पीपल हैव दिस मिथ दैट व्हाइल वर्किंग इन नबार्ड यू वुड हैव टू कंपल्सरी वर्क इन रूरल एरियाज और विलेजेस. दैट इज नॉट द केस. यू सुपरवाइज द cooperative banks and you have offices in the state capitals of India. बीच में 2-3 साल एज अ डीडीएम आपको जाना पड़ सकता है किसी डिस्ट्रिक्ट में. अब सोशल इंप्रेशन, मतलब एक ब्रांड की बात करें तो ऑब्वियसली आरबीआई इज अ बिगर ब्रांड, बट नबार्ड भी एक अच्छा ब्रांड है. इट्स नोन अमंग द पीपल हु आर इन द बैंकिंग सेक्टर और द रेगुलेटरी बॉडी सेक्टर. बट हाँ, थोड़ा सा ब्रांड नेम में अगर आप जनरल पब्लिक में बात करेंगे तो नबार्ड का अवेयरनेस उतना नहीं है. प्रमोशंस दोनों में टाइम बाउंड रहती हैं, बट सिंस आप नबार्ड में ग्रेड ए लेवल पे ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट प्रमोशन आपका नबार्ड में 3 से 4 साल में हो जाता है, वेयर एज इन आरबीआई इट माइट टेक अराउंड 7 years. तो ये कुछ चीज़ें हैं. अगर आप पर्क्स की बात करें तो मैं बोलूँगा कि काफ़ी सिमिलर काइंड ऑफ पर्क्स हैं, हालांकि ग्रेड बी में ज़्यादा पर्क्स मिलेंगे आपको. थर्ड रीजन जो है वो सिलेबस ओवरलैप ऑफ नबार्ड विद आरबीआई. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्राइमरी रीजन दैट वाई पीपल or why you should try to have a go at NABARD while you are preparing for RBI. अब सिलेबस ओवरलैप में बात करें तो इफ आई टॉक अबाउट फेज 1 आरबीआई में यू गेट क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जर्नल अवेयरनेस. इन नबार्ड यू गेट अराउंड 8 सेक्शंस, उसमें से 4 तो यही है जो आरबीआई में है. फिफ्थ वन इज डिसीजन मेकिंग विच इज एग्जैक्टली सबसेट ऑफ मैनेजमेंट दैट यू स्टडी इन आरबीआई फेज 2. तो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है. ईएसआई जो आपका फेज 1 में आ रहा है वो आरबीआई के फेज 2 के ईएसआई से मिलता है. सो इन नटशेल यू नीड टू लर्न कंप्यूटर नॉलेज एंड एआरडी एज एन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट टू कवर द नबार्ड फेज 1.
एक चीज और है कि आरबीआई में जो ये 4 सेक्शंस आते हैं ये मेरिट बेस्ड हैं, वेयर एज इन नबार्ड ओनली दीज 3 सेक्शंस आर मेरिट बेस्ड। मतलब इन्हीं के नंबर डिसाइड करते हैं कि आप फेज 1 की मेरिट में हैं या नहीं है, इन 3 सेक्शंस के। वेयर एज अदर 5 सेक्शंस आर नॉन मेरिट, यू जस्ट नीड टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ, ओवरऑल देयर मार्क्स विल नॉट बी एडेड वाइल मेकिंग द फाइनल मेरिट। तो अगर आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश बहुत वीक है और आरबीआई में बहुत टफ आता है, काफी लोग उस सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाते हैं, देन नबार्ड माइट बी अ लिटिल इजियर फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में उतना प्रेशर नहीं होगा, आराम से कट ऑफ क्लियर कर लेंगे अगर थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस करके जाएंगे। इसमें यही 3 मेरिट सेक्शंस हैं जहां पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इफ आई टॉक अबाउट फेज 2, आरबीआई में 3 पेपर आते हैं, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, ईएसआई एंड एफएम। नबार्ड में 2 पेपर आते हैं, वन इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश विच इज एंटायरली सिमिलर टू RBI descriptive English. There is one extra element of report writing in NABARD, तो वो आसानी से प्रिपेयर हो सकता है। इसके अलावा there is another paper in NABARD, एक पेपर तो ये हो गया, ये कॉमन हो गया। दूसरा पेपर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ES एंड ARD which is again 100 marks in phase 2। 40-40 नंबर का फेज 1 में आता है, फेज 2 में ES एंड ARD would combine and will be one paper of 100 marks, whereas in RBI ESI would be a different paper of 100 marks, FM would be a different paper of 100 marks। तो ये ESI तो आपकी सिमिलर है जो आपने आरबीआई के फेज 2 में पढ़ी है। ARD वुड बी समथिंग एक्स्ट्रा दैट यू वुड हैव टू रीड। और इस ARD में भी मैं बता दूं कि ऑलमोस्ट 50% करंट अफेयर्स आते हैं, सो दैट एनीवेज यू वुड प्रिपेयर इवन फॉर आरबीआई टू सम एक्सटेंट, क्योंकि आरबीआई में भी एग्रीकल्चर रिलेटेड करंट अफेयर्स थोड़े बहुत पूछे जाते हैं, बट द स्टैटिक पार्ट इज समथिंग विच यू वुड हैव टू रीड एंटायरली फ्रॉम द बेस और फॉर द फर्स्ट टाइम, विच इज डुएबल। काफी लोग घबराते हैं, डुएबल है बट मतलब करना तो पड़ेगा, छोड़ के नहीं जा सकते, इतना क्लियर है। ठीक है, इंटरव्यू आरबीआई में 75 मार्क्स का होता है, नबार्ड में 50 मार्क्स का। बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट आपको मैंने समझा दी है, कैसे कैसे सिमिलर हैं, कैसे कैसे डिफरेंट है। इसको मैं अलग अलग टेबल में रिप्रेजेंट करूं तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश आरबीआई में आते हैं, नबार्ड में ये इजियर आते हैं, आरबीआई से इजियर आते हैं और नॉन मेरिट है, मतलब आपको सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ के लिए प्रिपेयर करना है। डिसीजन मेकिंग आरबीआई में एज एन कंपोनेंट नहीं है, बट आरबीआई का जो मैनेजमेंट सिलेबस है उसमें डिसीजन मेकिंग बिल्कुल कवर्ड है। कंप्यूटर्स आरबीआई में नहीं आता है, तो ये आपके लिए 100% न्यू कंपोनेंट होगा आरबीआई में। जीए यहाँ पे भी आता है, यहाँ पे भी सिमिलर जीए है, बट एआरडी करंट अफेयर्स वुड बी एक्स्ट्रा दैट यू वुड हैव टू रीड, दैट्स इट। ईएसआई यहाँ पे आता है आरबीआई में, नबार्ड में ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा 100% ही सिमिलर है, बट 2-3 चैप्टर्स हैं जो आपको एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। एआरडी आरबीआई में नहीं आता है, सो दिस वुड बी 100% न्यू कंपोनेंट फॉर यू। एफएम आरबीआई में आता है बट नबार्ड में नहीं चाहिए। एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, एसे, प्रेसिएंट कॉम्प्रिहेंशन आर आस्क्ड इन आरबीआई, वेयरएज रिपोर्ट राइटिंग और लेटर राइटिंग वुड बी एन एडिशनल कंपोनेंट दैट वुड बी आस्क्ड इन नबार्ड। तो मेनली अगेन कंप्यूटर्स और एआरडी ये 2 कंपोनेंट करने हैं। एआरडी के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं आपको और रिपोर्ट और लेटर राइटिंग एक्स्ट्रा करनी है, दैट्स इट। तो मैनेजेबल है, ज्यादा नहीं है। और काफी लोग पूछते हैं कि प्लान क्या होना चाहिए। देखिए आरबीआई का नोटिफिकेशन मई जून में एक्सपेक्टेड रहता है, दो इट वुड वेरी ईच ईयर। और अगर मैं लूँ कि फेज 1 जुलाई में होगा, फेज 2 अगस्त में होगा, और नबार्ड का नोटिफिकेशन अगर जुलाई में आता है तो फेज 1 आप लगा लीजिए सितंबर में होगा। तो आई वुड से टिल योर आरबीआई एग्जाम इज हेल्ड, यू कीप प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई। आफ्टर दैट वट एवर डेज यू गेट, 25-30 दिन, उसमें यू कैन फोकस ऑन एआरडी करंट अफेयर्स एंड नो कंप्यूटर्स, वो उस टाइम में हो जाएगा। तो अभी आप सिर्फ अपने प्राइमरी एग्जाम आरबीआई पे फोकस करें, स्पेशली इफ यू आर वर्किंग, बिकॉज देन यू वुड नॉट हैव लॉट ऑफ टाइम एट योर डिस्पोजल। तो इस तरह से आई वुड से कि आप आरबीआई पे फोकस करें। आपका 80 to 90% प्रिपरेशन फॉर नबार्ड इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई। रेस्ट यू कैन टेक केयर वट एवर टाइम यू गेट एज अ गैप बिटवीन आरबीआई फेज 2 एंड नबार्ड फेज 1। कई बार गैप नहीं भी होता है, then it becomes difficult to manage, but then that's a situation that can be handled as it comes. और जाते जाते मैं आपको अपने कोर्सेज के बारे में भी बता जाता हूँ। So if you go to our website under courses, we have these 3 courses for RBI Grade B right now. We have a RBI Grade B Gold course,
which is for phase 1, 2 and interview complete. We have a silver course जो आप बीच में देख रहे हैं. This is only for phase 2 and interview. You will not get quant, reasoning, English of phase 1 in the silver course, though you will get the phase 1 current affairs in the silver course because वो phase 2 से overlap करते हैं. Then we have a test series for phase 1, phase 2. तो जो लोग खुद से prepare कर रहे हैं, they need some questions, some मॉक टेस्ट, सेक्शनल हो या फुल लेंथ हो या डिस्क्रिप्टिव के टेस्ट हो जो वैल्यूएट हो पाए, देन दिस टेस्ट सीरीज इज समथिंग दैट यू कैन एनरोल इनटू. सो विद दैट आई टेक योर लीव. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.